हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साकेश। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद साकेश यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फटाफट 50 प्रश्नों के रिवीजन करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। फ्रेंड्स, इन 50 क्वेश्चन में आप जो है पहले से ही लगभग 30 प्लस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ये सिर्फ एक रिवीजन है। तो दोस्तों चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा मोटिवेशनल संदेश है वो ये है कि मनुष्य का सच्चा साथी विद्या ही है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, मनुष्य का सच्चा साथी विद्या ही है, जिसके कारण वह विद्वान कहलाता है। मनुष्य अगर कोई विद्वान कहलाता है, इसका अर्थात ये मतलब है कि उनके पास ज़्यादा विद्या है। मनुष्य का सच्चा साथी विद्या ही है, जिनके कारण वह महान कहलाता है। ये बात कहे हैं स्वामी दयानंद जी ने। चलिए दोस्तों आते हैं अपने वीडियो की ओर, अपने प्रश्नों की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला है हमारा, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक है J.H. ड्यूरांट। कौन है रेड क्रॉस के संस्थापक? J.H. ड्यूरांट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक हैं R.K. नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है फ्रेंड्स? R.K. नारायण। आगे 3 नंबर, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? फ्रांस पेरिस में, फ्रांस के पेरिस नामक शहर में एफिल टावर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, संसार का छत किसे कहा जाता है? तो संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। आगे है 5th नंबर में, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो ताजमहल मुमताज महल के नाम के याद में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे 6 नंबर, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? या फिर पंचतंत्र का रचना किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र का रचना किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। आगे बढ़ते हैं 7, ओलंपिक ध्वज में पीला चक्र किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ओलंपिक ध्वज में पीला चक्र किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो एशिया महाद्वीप को। फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप जो है वो ओलंपिक में पीला चक्र के द्वारा प्रदर्शित निरूपित होता है। 7 नंबर में, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू। कौन है फ्रेंड्स? सरोजनी नायडू। 8 नंबर में, उड़नपड़ी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो उड़नपड़ी उपनाम से पीटी उषा को जाना जाता है। पीटी उषा फ्रेंड्स एक भारतीय महिला एथलेटिक्स है, जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है, पीटी उषा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर में, अर्जुन पुरस्कार किस खेल क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल। आगे बढ़ते हैं। आगे, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। आगे 12th, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सेफ्टी फोर्स BSF का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। BSF का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। आगे 13, भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। आगे 14, लियोनेल मेसी किस देश खेल से संबंधित है? लियोनेल मेसी फुटबॉल से संबंधित है। ये अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर है, लियोनेल मेसी। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में, प्रथम भारत पाक युद्ध किस सन में लड़ा गया था? मतलब कब लड़ा गया था? तो सन 1965 में। प्रथम भारत पाक युद्ध किस सन में लड़ा गया था? सन 1965 में। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में, भारत ने अभी तक किस खेल में सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीते हैं? भारत ने अभी तक किस खेल में सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं? तो हॉकी के। भारत ने अभी तक हॉकी में ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते हैं। 17 है, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में, भारत में इलेक्ट्रिक नगर उपनाम से किसको जाना जाता है? मतलब भारत के किस नगर को इलेक्ट्रिक नगर का उपनाम दिया गया है? तो बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रिक शहर कहा जाता है। आगे है, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, समता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है?
समता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो जगजीवन राम। समता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? जगजीवन राम। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रकार की रेल लाइनें हैं? भारत में कितने प्रकार की रेल लाइनें हैं? तो 3। भारत में कितने प्रकार की रेल लाइनें हैं? 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 10वां भाग वो कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में, भारत में केंद्रीय आलूसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? शिमला में। शिमला में फ्रेंड्स आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? आगे फ्रेंड्स, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस। चीन का नेशनल गेम क्या है? टेबल टेनिस। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर में, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 32 ब्लैक और 32 वाइट। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। आगे बढ़ते हैं। भारत में मिसाइल मैन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। संसार का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। आगे बढ़ते हैं। माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से है? माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से? तो तैराकी से। दोस्तों, तैराकी में अब तक ये दुनिया के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर्स बन चुके हैं या फिर हैं। माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से? तैराकी से। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में, ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? डार्लिंग। नदी का नाम है डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी किस नदी के किनारे बसा है? तो डार्लिंग। आगे है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। आगे बढ़ते हैं। आगे 32। जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो जापान की मुद्रा येन। जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? येन। आगे बढ़ते हैं। 33। भारत में सर्वप्रथम ट्रेन किस स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सर्वप्रथम ट्रेन किस स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में चला था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे ATM का पूरा नाम क्या है? ATM का विशेष नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM का पूरा है। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? KM करियप्पा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? KM करियप्पा। आगे है 36 में, भारत के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? भारत के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? तो बंगाल गजट। भारत के प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्पादन से आगे बढ़ते फ्रेंड्स। रणथंभौर वन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान में रणथंभौर अभ्यारण्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 39 में है, भारत में श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो झेलम नदी के किनारे। भारत में श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो झेलम नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर में, कंप्यूटर का IC चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? किस तत्व के बने होते हैं? तो सिलिकॉन के। भारत में कंप्यूटर में IC चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं। आगे 41, बिहू का संबंध किस राज्य से है? बिहू एक नृत्य का प्रकार है, नृत्य लोक नृत्य है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? असम से। ठीक है, बिहू का संबंध किस राज्य से है? असम से। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो कैरेट में। स्वर्ण की शुद्धता को कैरेट में व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है? तो श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक हैं। आगे 44, कौन सा नगर भारत का कौन सा नगर संतरा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है?
भारत का कौन सा नगर संतरा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो नागपुर। नागपुर फ्रेंड्स संतरा नगरी के नाम से देश में प्रसिद्ध है। आगे पढ़ते हैं, आगे 45। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं, नॉर्वे की राजधानी का नाम क्या है? नॉर्वे की राजधानी का नाम है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी का नाम क्या है फ्रेंड्स? ओस्लो। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर में हमारा, भारत में सभी भाषाओं को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? मतलब भारत के सभी भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में। भाग 17 में भारत की सभी भाषाओं का संविधान में उल्लेखित है, भाग 17। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के पितामह या कंप्यूटर के जनक या जो भी बोल लीजिए कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ये वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्या, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बीट, जिसमें मात्र 2 संख्या होता है, 0 और 1, ठीक है। बीट सबसे कंप्यूटर की सबसे छोटी होगा, जो कि बाइनरी नंबर पर कार्य करती है। बाइनरी नंबर कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी ज़रूर जानकारी प्राप्त हुआ होगा। अगर जानकारी प्राप्त हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हाँ, और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। और ये सीरीज़ चल रही है, आगे भी वीडियो आती रहेगी। आगे की वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ जाइए। किसी भी तरह से वो लाल बटन जो है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा के बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।